हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा चौधरी और आज मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये प्लेलिस्ट के थ्रू आप पाइथन सीख सकते हैं। अगर कोई भी इंसान जिसको ज़रूरत है पाइथन सीखने की, वो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकता है एंड बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये उसके लिए। इसके अलावा जिन भी लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है एंड वो प्रोग्रामिंग में अभी एंट्री ही करना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आज मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाली हूँ मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि पाइथन किसने बनाई थी, पाइथन है क्या, व्हाट इज़ पाइथन, वाई शुड वी लर्न पाइथन, ओके, एंड पाइथन की फीचर क्या क्या हैं, पाइथन की एप्लीकेशंस, हम किस किस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं पाइथन की हेल्प से, एंड इसके बाद पाइथन किस किस कंपनी में अभी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हु इन्वेंटेड द पाइथन। Okay, so who invented Python? Python was invented by Guido van Rossum in 1991 at CWI in Netherlands. Okay, so he is the founder of Python programming language. Actually Python को बनाने का जो आइडिया लिया गया था वो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया था। तो हम ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पाइथन की प्रीडिसेसर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट मीन्स व्हाट इज़ पाइथन। ओके, आपने सुना होगा कि पाइथन बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा है, ये है वो है। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज़ वाइडली यूज्ड हाई लेवल डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप लोगों ने पहले से कोई प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है, ठीक है, तो शायद थोड़ा सा आपको ये कुछ वर्ड्स जो है थोड़े से अलग लग सकते हैं कि क्या है इनका मीनिंग और क्यों हम यहाँ पे मतलब किस तरह से ये यूज़ होते होंगे। बट फिर भी मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर हम किसी दूसरी प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें जो भी डेटा टाइप हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वो हमें पहले से बता के रखना पड़ता है वहाँ पे कि हम किस तरह का डेटा यानी कि किस तरह की इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करने जा रहे हैं, राइट। बट पाइथन के अंदर हमें वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगी। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेरी इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो इसको सीखना बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे बोला भी गया है कि इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर अ बिगनर प्रोग्रामर। अगर आप को कोई भी नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग के पहले से और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप इसकी हेल्प से बहुत अच्छा कोडिंग करना सीख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में चाहे मैं सी की बात करूं, C++ की बात करूं या जावा की बात करूं तो वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी मुश्किल हैं ज़रूर, क्योंकि उनके अंदर हम एक छोटे से मैसेज को लिखने के लिए भी एक सेट ऑफ लाइंस का कोड लिखना होता था, बट यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन के थ्रू भी अपना कोड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। तो अगर किसी को पहले से, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि मुझे पहले से प्रोग्रामिंग पता होनी चाहिए, मैं तभी पाइथन को सीख सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ जीरो नॉलेज है प्रोग्रामिंग के, आप फिर भी इसमें पाइथन में कोड बनाना सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ठीक है, सो ये था पाइथन। अभी आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और पाइथन जो होती है ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मल्टीपर्पज़ भी आप बोल सकते हो कि ये किसी ऐसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं बनी है कि बस आप इससे मोबाइल मतलब आप जैसे कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना कि उनसे सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं या तो फिर वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती है। हम इसके थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम इसे अभी हम आगे समझने वाले हैं कि किस किस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उनको बनाने के लिए हमें किस किस फ्रेमवर्क की या फिर इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो उनमें से क्या कौन सी लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी होगी किस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे पता चल गया होगा आपको कि पाइथन क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वाई वी शुड लर्न पाइथन। ओके, सो पाइथन इज कंसिडर्ड
as one of the most versatile programming language, and if you have even a little experience in programming then you can see the differences. Okay, इसका क्या मतलब है कि हमें क्यों सीखना चाहिए ये, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में पाइथन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले ही एरिया से हों, अगर आप किसी भी चीज़ में हैं और आपको प्रोग्रामिंग का भी वहाँ पे क्या है, जैसे कि आपने ऑटोमेशन देखा होगा या फिर मशीन लर्निंग आपने सुना होगा, तो चाहे किसी ने किसी भी स्ट्रीम से चीज़ें की हुई है लेकिन उसको अभी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो उसी के साथ में मिक्स करके अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो हमें आज के टाइम में क्यों ज़रूरत है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। अभी आगे हम और समझने वाले हैं कि किस किस तरह की एप्लीकेशंस को जब हम बनाएंगे तो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। नाउ द पाइथन फीचर्स, तो हमने जैसे कि अभी देखा कि इजी टू यूज़ एंड लर्न है, इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव का मतलब है कि इसमें आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक छोटा सा मैसेज अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा, तब वो जाके एक छोटा सा मैसेज रन होगा, जबकि दूसरी लैंग्वेज में ऐसा ही होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन के थ्रू भी अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। आपके दिमाग में जैसे कोई चीज़ें आती हैं कि आप इसको कैसे रन करना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं लिखना, आप उस तरीके से इसमें बना सकते हैं। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ओपन सोर्स है और फ्रीली अवेलेबल है। आपको इसका जो सॉफ्टवेयर है, ये एक्सी फाइल है, उसको लेने के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी एक्सी फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड उसके बाद में आप इसे कमर्शियल या पर्सनल जिस भी यूज़ के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसके अंदर, मतलब जैसे कि हमने कहा था कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर आप इसके थ्रू कुछ भी किसी भी तरह के एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपके पास में इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक या दो ही हैं, मान लो अगर वो डिफ़िकल्ट होती तो आपको उसको समझने में टाइम लगता। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। स्मॉल लेवल के लिए आपको एक बड़े लेवल पे काम करना है तो आप उसके लिए भी उसमें चॉइस रख सकते हैं कि हम कौन सी लाइब्रेरी को सीखें और कौन सी लाइब्रेरी के थ्रू हम उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। GUI सपोर्ट होता है इसके अंदर। अगर हम GUI एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में लाइब्रेरीज हैं। इंटीग्रेटेड है, यानी कि हम पाइथन के कोड को किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को भी हम पाइथन के अंदर मतलब यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी थी इसकी फीचर्स कि पाइथन के थ्रू हम मतलब पाइथन को कैसे सीख सकते हैं, या फिर पाइथन क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है अभी इतने सारे लैंग्वेज के बीच में, ठीक है। तो ये थी उसकी फ़ीचर। अब समझते हैं कि पाइथन चलो हमने सीख भी लिया, हमें पता चल गया है कि इसकी फ़ीचर्स क्या हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाइथन के थ्रू हम किस तरह की एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, राइट। जैसे कि पाइथन इज़ नोन फॉर इट्स जनरल पर्पस नेचर दैट्स मेक इट्स एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। तो अभी हम देखते हैं इसमें वन बाय वन की। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है कि पाइथन की हेल्प से हम किस किस तरह के एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है या वेब एप्लीकेशन बनानी है, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस बनानी है, बिजनेस एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतनी सारी तरह की एप्लीकेशंस है जो आप बना सकते हैं। अब इनके बारे में समझते हैं कि चलो ये तो हमने बता दिया कि किस किस तरह के एप्लीकेशंस आप बना सकते हो, बट हर एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें किस किस तरह के फ्रेमवर्क्स और किस किस तरह की लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। जैसे कि अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज हैं या फिर कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप जैसे जेंगो यूज़ कर सकते हैं, फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं, वेब2पाई यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स थे। अगर आप GUI एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो GUI इंटरफेस के लिए हम किंटर यूज़ कर सकते हैं, कीवी यूज़ कर सकते हैं, PyQt या फिर PySide, हम कोई भी एक लाइब्रेरीज को इसमें इंक्लूड करके पाइथन के साथ में हम GUI इंटरफेस वाली एप्लीकेशंस बना सकते हैं, राइट। हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि यहाँ पे ये है SCON इज़ यूज टू बिल्ड कंट्रोल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है राउंड और ट्रैक फॉर बग ट्रैकिंग, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक और न्यूमेरिक रिलेटेड कुछ भी वर्क करना है या इस फील्ड में अगर आपको जाना है, तो आपको जैसे कि NumPy है, Pandas है, SkyPy है, Skitlearn है, Matplotlib है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज़ करके इस फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस एप्लीकेशन अगर बनानी है तो हम ट्राइटॉन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो आप GS स्ट्रीमर यूज़ कर सकते हैं, पाइकलेट यूज़ कर सकते हैं, Qt Banoni यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। 3D CAD एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम इसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो जो जितनी भी मैंने अभी वहाँ पे बताई थी, बस उन्हीं से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ कवर किए हैं, ठीक है। आप जैसे पिकालो, ट्राइटॉन यूज़ कर सकते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे पिलो है, यहाँ पे सिंपल टिके है, या फिर आप OpenCV यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस और कुछ फ्रेमवर्क्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस बनाने के लिए। नाउ हु यूज़ पाइथन, ठीक है, चलो हमने ये समझ लिया कि पाइथन क्या है, पाइथन की फीचर क्या है, किस तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर हम पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो पाइथन कितनी जगह पे यूज़ हो रहा है या किस तरह की कंपनियां इसको यूज़ करती हैं, ताकि हम अगर इन फ्यूचर हम अब पाइथन क्यों सीख रहे हैं कि इन फ्यूचर कि हम कुछ ऐसी एक किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर पाए अपने इस नॉलेज के बेस पे, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे, मैंने बहुत ही जितने भी ये फेमस वेबसाइट्स हैं या जितनी कंपनी है मैंने उनके नाम यहाँ पे दिए हैं कि जैसे गूगल है, क्यूरा है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, नासा है, यूट्यूब है, और भी इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पाइथन को यूज़ करती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा गूगल पे आप जो चीज़ें एक बार कहीं पे सर्च कर लेते हैं, आपको उसी से रिलेटेड एड्स दिख जाती हैं, आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें आपके आसपास में दिखती हैं। तो वो सारा किस कैसे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करके वहाँ पे ये देखा गया है कि किस बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट। तो आपको उसी से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत सारी तरह से जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं या कंपनियां हैं वो भी इसको यूज़ करें ताकि वो अपनी उस टारगेट ऑडियंस तक पहुँच पाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।